शबरी की भक्ति की कथा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एक ऐसी अमर गाथा है। ये कहानी केवल भक्ति की नहीं बल्कि अटूट विश्वास, धैर्य और भगवान के प्रति निष्कलुष प्रेम की मिसाल है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों में एक छोटी सी झोपड़ी में शबरी नाम की एक भिलनी रहती थी। वह जन्म से ही एक गरीब और निम्न जाति की स्त्री थी, लेकिन उसका हृदय बेहद पवित्र और निर्मल था। बचपन से ही उसे ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। वह हमेशा सोचती थी कि क्या भगवान कभी उसे दर्शन देंगे, क्या वह भी उनकी कृपा पा सकती है। एक दिन जब वह अपने गांव में एक विवाह समारोह देख रही थी, तो उसने देखा कि कई बकरियों को बलि के लिए लाया गया है। यह देखकर उसका मन व्यथित हो उठा। वह सोचने लगी, क्या किसी की खुशी के लिए किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करना सही है। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह इस क्रूरता से दूर चली जाएगी और एक ऐसा जीवन जिएगी जहां केवल प्रेम और भक्ति हो। वह जंगल की ओर निकल पड़ी और भटकते भटकते एक आश्रम पहुंची, जहां महान संत मतंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। शबरी ने उनके चरणों में गिरकर विनती की, गुरुदेव, मुझे शरण दीजिए। मैं सेवा करना चाहती हूँ, भक्ति करना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने उसकी सच्ची भावना को पहचान लिया। उन्होंने उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। शबरी ने पूरी श्रद्धा से आश्रम की सेवा शुरू कर दी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठती, रास्ते से कांटे हटाती, पानी भरती और सभी के लिए फल फूल एकत्रित करती। समय बीतता गया। एक दिन मतंग ऋषि वृद्ध हो गए और उन्होंने शरीर त्यागने का समय निकट जान लिया। शबरी रोते हुए इनके पास आई और बोली, गुरुदेव, आपके बाद मैं क्या करूंगी? मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मतंग ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, शबरी, तुम चिंता मत करो। एक दिन भगवान राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी भक्ति उन्हें यहाँ खींच लाएगी। बस धैर्य रखना और उनकी प्रतीक्षा करना। यह सुनकर शबरी का हृदय आनंद और आशा से भर गया। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया भगवान राम की प्रतीक्षा। गुरु के देह त्याग के बाद शबरी अकेली रह गई, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वह हर दिन अपनी झोपड़ी और आसपास के क्षेत्र को साफ करती, सुंदर फूल सजाती और जंगल से मीठे मीठे बेर लाकर रखती। वह सोचती, अगर आज राम आएंगे तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर सालों का सिलसिला शुरू हो गया। शबरी बूढ़ी हो गई, उसके बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन उसकी आंखों में इंतजार की चमक कभी कम नहीं हुई। हर सुबह वह उठती और खुद से कहती, शायद आज राम आएंगे। एक दिन दंडकारण्य के उसी जंगल में भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते हुए पहुंचे। रास्ते में उन्हें शबरी की झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही राम वहां पहुंचे, शबरी का हृदय आनंद से भर उठा। उसकी वृक्ष की तपस्या और प्रतीक्षा आज पूरी होने वाली थी। वह दौड़ती हुई राम के चरणों में गिर पड़ी और आंसुओं से उनके पैर धोने लगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, प्रभु, क्या आप सच में मेरे पास आए हैं? मैं तो एक साधारण भिलनी हूँ। क्या मैं आपके दर्शन के योग्य हूँ? राम ने प्रेम से उसे उठाया और कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य किया है। तुम्हारा प्रेम सबसे पवित्र है। शबरी ने उन्हें तुरंत बिठाया और अपने द्वारा एकत्रित किए गए बेर लाने लगी। लेकिन जैसे ही वह बेर देने लगी, उसने हर बेर को पहले चखकर देखना शुरू किया कि वह मीठा है या नहीं। वह सोचती थी कि प्रभु को केवल सबसे मीठे फल ही मिले। लक्ष्मण यह देखकर थोड़ा चकित हुए, लेकिन राम ने बड़े प्रेम से वह झूठे बेर खाए। उनके लिए शबरी का प्रेम और भावना ही सबसे महत्वपूर्ण थी, ना कि भारी शुद्धता। राम ने कहा, शबरी, ये बेर मेरे लिए अमृत से भी अधिक मीठे हैं, क्योंकि इनमें तुम्हारा स्नेह और भक्ति मिली हुई है। शबरी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर सिर्फ आपकी प्रतीक्षा की है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। राम ने उसे भक्ति का सच्चा अर्थ समझाया और कहा कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, केवल प्रेम और समर्पण हो। उन्होंने उसे नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, आचरण, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। शबरी ने पूर्ण समर्पण के साथ राम के उपदेश को ग्रहण किया।
अंततः भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए ना तो बड़े यज्ञों की आवश्यकता है और ना ही ऊंचे कुल की। अगर कुछ चाहिए तो वह है सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और निस्वार्थ भक्ति। शबरी की तरह अगर हम भी अपने हृदय को शुद्ध रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो वह स्वयं हमारे जीवन में आकर हमें अपने प्रेम का अनुभव कराते हैं। शबरी की भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि वह सच्चे विश्वास के साथ की जाए, उसका जीवन एक दीपक की तरह है जो हमें अंधकार में भी आशा और श्रद्धा का प्रकाश दिखाता है।